जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल होंगे और ईश्वर से ही कामना है कि आप सदैव खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों आज ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ ये आगामी जो 21 सितंबर 2025 को अमावस्या तिथि आ रही है, उस दिन सूर्य ग्रहण माना गया है। अब सूर्य ग्रहण जब है उस दिन तो उसका प्रभाव भारत पर है या भारतीय जनमानस पर उसका प्रभाव होगा या नहीं होगा, सूर्य ग्रहण के कारण जो उसके नियम उपनियम होते हैं वो भारत में लागू होंगे नहीं होंगे, उसके बारे में मैं कुछ विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ। इसके अलावा 21/9/25 को सर्वपित्र अमावस्या भी मानी गई है। और अभी जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो जिन लोगों के पूर्वज जो असमय या अकाल मृत्यु को जो प्राप्त हो चुके हैं, जो पितृ योनि या प्रेत योनि में हैं, उनके प्रति यदि आपके मन में श्रद्धा है तो सर्वपित्र अमावस्या के दिन यदि आपको उनकी तिथि ज्ञात नहीं, उनकी मृत्यु तिथि यदि आपको ज्ञात नहीं है, आप असमंजस में हैं, तो सर्वपित्र अमावस्या के दिन 21/9/25 को आप उनके नाम से उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए आप उनके निमित्त जो भी कर्म है वो आप करके मतलब उनको आप मुक्ति दिला सकते हैं, जिससे आपको आपके जीवन पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों माता और पिता जो होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर अवश्य होनी चाहिए। इसका कारण ये, जैसे अभी कहते हैं वो तो मर चुके हैं, अभी उनका आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों उसी प्रकार एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम भगवान को भी तो हमने कोई देखा नहीं है। हम सिर्फ भगवान राम है, शिव जी है, शंकर जी है, कैलाश पर्वत वासी जो शंकर भगवान है, या कृष्ण है, राम जी है, हमने उनको भी नहीं देखा है। लेकिन हम मानते हैं भाई कि पूर्व में वो यहाँ अवतरित हुए हैं, तो उनका आशीर्वाद या उनकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश में हम हमेशा रहते हैं। उसी प्रकार हमारे जो हिंदू संस्कृति है, धर्म है, उसमें सप्तलोक का मतलब की मान्यता मानी गई दोस्तों। ये सप्तलोक जो है उनमें एक लोक है पितृलोक भी होता है। उन पितृलोकों में हमेशा पितरों का वास माना गया। तो हम यहाँ से जो भी उनके प्रति जो भी कामना करके हम उनकी सेवा पूजा करते हैं, विशेष करके श्राद्ध पक्ष में, तो उनकी कृपा और अनुकंपा हमें हमेशा प्राप्त होती है। तो इसलिए वो करना जरूर चाहिए। तो सर्वपित्र अमावस्या भी 21/9/25 को है। अच्छा, उस दिन एक चीज़ और है दोस्तों कि जो सामने जो कुंडली लगी हुई है, इसके बारे में कुछ देर में आपको बताऊंगा। एक चीज़ है कि भाई कई लोगों का अमावस्या के दिन जन्म होता है, अमावस के दिन या अमावस के एक दिन पहले या एक दिन बाद में। तो ऐसे में क्या होता है कि अमावस्या के दिन जन्म होने का मतलब ये है कि भाई चंद्रमा बिल्कुल उस दिन क्षीण होता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा तो दिखाई नहीं देता है, चंद्रमा पूर्णिमा को दिखाई देता है। तो चंद्रमा जब यदि अमावस्या को दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये है कि चंद्रमा सूर्य के प्रभाव में आकर अस्त हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो अमावस्या जो योग बनता है वो धन हानि योग उसको माना जाता है। साधारण भाषा में बोले तो मतलब जिसकी कुंडली में चंद्रमा अस्त है या अमावस्या का जन्म है या सूर्य के साथ में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को जीवन भर धन के अभाव में उनको तकलीफ झेलनी पड़ती है। चाहे वो बाकी ग्रहों के योग से पैसा भले वो कमा लेंगे, लेकिन वो जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा उनका खर्च होगा। चाहे वो किसी भी रूप में खर्च हो, चाहे सामाजिक कार्य में हो, रोगों पर खर्च हो, या अन्य मतलब कि, या तो फिर वो जितनी कमाई होगी तो उसका खर्चालू प्रवृत्ति इतनी होगी कि वो अपने हाथों से अपने धन की बर्बादी करते हुए वो हमेशा धन अभाव में रहते हैं दोस्तों। तो अमावस्या के दिन जिनका जन्म है, एक तो उनके लिए मतलब कि ये जो 21/9/25 का जो दिन है, उनके कुछ उपाय उनको करने चाहिए। इसके अलावा जिनकी कुंडली में, जैसे ये मैंने सामने लिखा है, ये राहु चंद्र है, राहु सूर्य है, राहु शनि सूर्य है, या सूर्य चंद्र। सूर्य चंद्र का मतलब तो हो गया अमावस्या का योग। जिस दिन जिसका अमावस्या का योग का उस दिन सूर्य और चंद्रमा साथ होंगे दोस्तों।
और जिस दिन जिसका ग्रहण के समय जन्म हुआ होगा तो राहु और चंद्रमा साथ में होंगे, या राहु और सूर्य ग्रहण के दिन जन्म होगा तो राहु और सूर्य साथ में होगा, और राहु और चंद्र यदि साथ में है तो चंद्र ग्रहण के दिन वो माना जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये तो हर महीने में ये योग बनता है। राहु और चंद्र हर महीने में एक बार जरूर मिलते हैं। हालांकि राहु और सूर्य का योग हमेशा हर महीने नहीं होता, ये साल में एक बार होता है। लेकिन राहु चंद्र तो 12 महीने में 12 बार होता रहता है। तो ऐसा तो है नहीं भाई कि हर महीने मतलब कि चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन राहु और चंद्र ये शापित योग या ग्रहण योग इसको माना जाता है। तो राहु चंद्र साथ में होने से भी मतलब कि व्यक्ति को कई तकलीफ़ें सामाजिक आर्थिक रूप से भोगनी पड़ती है, और राहु और सूर्य होने से भी यही तकलीफ़ें उनको जीवन में भोगनी पड़ती है। और राहु शनि सूर्य का योग होने से भी कई प्रकार की समस्याएं जीवन में आती है। और सूर्य यदि चंद्रमा साथ में है तो भी उनको धन का अभाव हमेशा उनको महसूस होता है। तो अभी जो ये 21 तारीख को सर्वपित्र अमावस्या भी उसको बोला जाता है। वैसे अमावस्या के 2 उपाय है दोस्तों। एक तो अमावस्या को हम अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन अमावस्या का जो दिन होता है वो पितरों के निमित्त होता है दोस्तों। तो हमको उस दिन हर अमावस्या को आप कैसे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई अभी 21/9/25 को जो सर्वपित्र अमावस्या है उसी दिन आप करना चाहिए, उसी दिन करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप चाहें, आपके मन में श्रद्धा है, तो आप हर अमावस्या को पितरों के निमित्त जो भी उनके जो कर्मकांड है उनके द्वारा आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या करना चाहिए मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा उस दिन ग्रहण योग माना गया है दोस्तों। 21/9/25 को जो ग्रहण योग है, हालांकि वो अपने भारत में नहीं है, इसलिए उसका भारत में कोई प्रभाव नहीं है। ग्रहण के निमित्त जो भी हम नियम उपनियम या जो सूतक वगैरह जो हम मानते हैं वो भारत में लागू नहीं होंगे, क्योंकि भारत में वो दिखाई देने वाला नहीं। जिस समय ये ग्रहण शुरू होगा उसमें भारत में रात्रि होगी। ये रात्रि को करीब 11 बजे शुरू होगा और 21/9/25 को रात्रि 11 बजे ये शुरू होने वाला है। और 12 बजे के बाद में जब तारीख बदल जाएगी, 22/9/25 हो जाएगी, उस समय रात्रि 3:24 तक ये उसका मोक्ष हो जाएगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर 4 घंटे 24 मिनट का सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन ये भारत में दृश्य नहीं है, मतलब ये भारत में दिखाई नहीं देगा। इसके पहले जो 7/9/25 को जो चंद्र ग्रहण हुआ था, जो भारत में दिखाई दिया था, उसका प्रभाव भारत में था। लेकिन अभी जो ये सूर्य ग्रहण जो हो रहा है 21/9/25 को, इसका भारत में कोई प्रभाव नहीं है, और इसके निमित्त कोई भी सूतक या नियम उपनियम यहाँ पर लागू होने वाले नहीं है। तो इससे हमें किसी को कोई घबराने की या उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी ये रात्रि में है, तो रात्रि में तो सूर्य वैसे भी दिखता नहीं है, हम तो रात्रि में सूर्य नहीं दिखने से हमारे यहाँ कोई उसका प्रभाव होता भी नहीं दोस्तों। लेकिन ये जो सूर्य ग्रहण है, ये जो हमारे जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी की, जो गोलार्ध है, उस गोलार्ध के जो भूमध्य रेखा के सुदूर जो निचले जो क्षेत्र है, जैसे कि कौन से जगह, ये जो अटलांटिक महासागर है, पैसिफिक प्रशांत महासागर जो दक्षिणी भाग है, या दक्षिण अमेरिकी देश है जैसे ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, मैक्सिको है, या न्यूजीलैंड है, या फिजी है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग है, तो वहाँ ये ज़रूर ये सब दिखाई देने वाला है दोस्तों। जैसे दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश है, जैसे हम अंटार्कटिका बोलते हैं, या हिंद महासागर के दक्षिणी जो क्षेत्र है, ऐसे जो क्षेत्र है उनमें ये दिखाई देने वाला है। तो उनका प्रभाव उन क्षेत्रों पर पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, कभी भी कोई भी ग्रहण, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, वो हमेशा अशुभ ही माने जाते हैं। इसका कारण ये दोस्तों कि ये तो हम मानते हैं कि भाई कि चंद्रमा के कारण भी समुद्र में ज्वार भाटा जो आते रहते हैं, तो मतलब उनका ग्रहों का जो प्रभाव है, जो उनकी गुरुत्व शक्ति जो होती है, वो हमेशा हमें प्रभावित करती है। जैसे सूर्य की गर्मी से हमें गर्मी महसूस होती है, और रात्रि में चंद्रमा की शीतलता से हमें शीतलता महसूस होती है। तो ये उनका प्रभाव है। तो हर जीव जंतु है, वनस्पति है, जो भी प्रकृति है पृथ्वी पर, उन सब पर उनका असर तो होता है। इसी प्रकार से इसके और भी कई प्रकार के मतलब कि दोष जीव हमारे दैनिक कार्यों में ऐसा विश्व स्तर पर दिखाई देते हैं।
जैसे भूकंप आना है, जल प्लावन है, जैसे बाढ़ आना है, ये भूस्खलन है, जल स्खलन है। जैसे पर्वतों का जो हम अक्सर देखते हैं कि उत्तराखंड वगैरह में आजकल जो भी बाढ़ है, भूस्खलन का जो दौर चल रहा है हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पर, तो ये सब ये जो प्राकृतिक जो दुर्घटनाएं हैं ये इन ग्रहणों से कहीं न कहीं जुड़ी हुई होती है दोस्तों। इसी प्रकार जो जल प्लावन है, जल स्खलन भी होता है, अचानक बाढ़ आ जाना है वगैरह है। इसी प्रकार जैसे एवलांच जो होते हैं, जो बर्फ़ के जो तूफ़ान आते हैं, वो भी इन्हीं से प्रभावित होते हैं। समुद्रों में जो भी तूफ़ान आते हैं वो भी इन्हीं कारण से होता है दोस्तों। और इसके अलावा ये भूकंप है, प्राकृतिक दुर्घटनाएं है, जंगलों में आग लगना है, और ये शीत प्रकोप है। अब की बार कहा जाता है कि भाई बहुत ज़बरदस्त भारत में सर्दी की ऋतु बहुत ही भयंकर प्रकोप में आने वाली है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, विशेष करके उत्तरी भारत के जो क्षेत्र हैं, उन लोगों को विशेष करके बहुत सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो अपने जन धन संपत्ति के बचाव कर सके दोस्तों। इसके अलावा विश्व राजनीति में भी इसका बहुत उलट पुलट अभी जो दौर चल रहा है वो भी होने वाला है। कई प्रकार की उथल पुथल राजनीतिक क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है, वो भी जारी रहेगी। और युद्ध में धन जन और संपत्ति का भी विनाश होने वाला है। ये हम देखते हैं आजकल जो रूस यूक्रेन है, इजराइल हमास है, या इजराइल फिलिस्तीनी जो युद्ध है, ये सब चल ही रहे हैं। तो ये सब आगे चलकर मतलब कि ये शांत होने वाले नहीं है दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे ये शनि जो ग्रह है अभी जो मीन राशि में है, और ये आगामी मतलब कि जब वापस मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो उस समय क्या होगा कि शनि अपनी नीच अवस्था में होगा, और वही एक ऐसा समय होगा, ईश्वर करे कि उस समय ये जो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि शनि पाप ग्रह है और अपनी नीच अवस्था में जाने से कुछ विश्व को कई प्रकार की तकलीफ़ें या प्राकृतिक आपदाएं भोगनी पड़ सकती है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। और जो ये जन विद्रोह जैसा भी नेपाल में हुआ है, फ्रांस में हो रहा है, जगह जगह जैसे पाकिस्तान में जो चल रहा है, तो ये सब भारत में भी ऐसी कोशिशें चल रही है। हालांकि भारत पर उसका प्रभाव नहीं होने वाला है। ये राजनीतिक विरोध है, तख्ता पलट की कोशिशें हैं वगैरह, ये सब जैसे श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, ऐसी भी सब चीज़ें होने वाली है, और भी कई विश्व के और भी कई क्षेत्रों में। तो ये सब चीज़ें इन ग्रहणों के कारण होती है। अब मैं आपको संक्षेप में जल्दी से बता देता हूँ। जो सामने जो कुंडली है, इसमें आप अपनी कुंडली हो तो आप उसमें देखें कि आपकी कुंडली में राहु चंद्र, राहु सूर्य, राहु शनि सूर्य या सूर्य चंद्र यदि है साथ में है तो वो बहुत बड़ा दोष माना जाएगा। इससे आपको जीवन में कई प्रकार की तकलीफ़ें आ रही हैं। तो अभी ये जो सर्वपित्र अमावस्या का जो दिन है, उस दिन यदि आप किसी योग्य कर्मकांडी पंडित से उसकी सेवा लेकर अपने जहाँ आप रहते हो वहाँ पर कोई भी अच्छा मान्यता प्राप्त कोई भी तीर्थ हो, जैसे आप गया जी है, बिहार में जाओ गया जी है, बैद्यनाथ धाम है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ है, हरिद्वार है, और इसके अलावा राजस्थान में पुष्कर है, दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर कई भी मंदिर है वहाँ पर है, गुजरात में आप जो भरूच है, नर्मदा तट है वहाँ पर है, द्वारका है वगैरह वहाँ पर है, या और भी कई भी ऐसे क्षेत्र हैं जो तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ पर जाकर आप अपने पितृ शांति करवा सकते हैं। यदि आप सूर्य चंद्रमा के योग में आपका जन्म हुआ है, अमावस्या का जन्म है, तो आप चंद्र शांति के लिए अब वो भी आप नवग्रह शांति करवा सकते हैं। आपका यदि काल सर्प योग है आपकी कुंडली में तो वो भी आप उस दिन करवा सकते हैं। तो ये सब यदि दोष आपकी कुंडली में है तो ये सब कर सकते हैं। अब ये जो सामने जो कुंडली है इसमें जो 12 हाउस दिए, 12 भाव है, इन 12 भावों में वो ये जो राहु चंद्र है, राहु सूर्य है, राहु शनि है, सूर्य चंद्र है, ये जरूरी नहीं कि मैंने जहाँ लिखे वहीं पर होंगे। इन 12 भावों में वो कहीं पर भी हो सकते हैं। तो अब वो जब मान लीजिए यहाँ पर है तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ब्लैक में लिखा है कि भाई कि संपूर्ण आय साधन, यदि यहाँ पर है तो ये जो आपके जो इनकम ऑफ सोर्स के जो है उन पे आपको उसका प्रभाव होगा। यदि यहाँ पर है तो आपके पिता के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। आपका जो कर्म है वो आप मतलब कि आप कर्महीन हो सकते हैं। यदि यहाँ पर है तो वो भाग्य और धर्म से आप विमुख हो सकते हैं। यदि यहाँ पर है तो जैसे रोग खर्च लगने
सॉरी, ये मुकदमा है, आयु है, तो आपके रोग है, तनाव वगैरह हो सकते हैं। यहाँ पर है तो पति पत्नी प्रेम और पार्टनरशिप में, यदि बिजनेस में है तो आपको वहाँ पर आपको लगातार कोई न कोई समस्याएं आपको हो सकती है। तो मैंने सभी जो 12 भाव है, 12 भाव में मैंने उसके सब्जेक्ट लिख रखे। जैसे ये दूसरा भाव है, इसको धन और बचत जो हमारे सेविंग्स है उसके बारे में। तो यदि यहाँ पर ये योग है तो आपको हमेशा धन का अभाव या आपकी धन का बेमतलब एक्सपेंसेस आपके होंगे, या आपकी बचत आप करने की कोशिश करने के बावजूद भी आपकी बचत नहीं हो सकती है। तो ये सब विषय मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन है आपके लाइफ में तो आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दें और इसकी शांति के लिए कोई न कोई उपाय करें। और इसके अलावा यदि आप किसी तीर्थ पे नहीं जा सकते हैं तो आप जहाँ रहते हैं, आपका जो भी निवासी स्थान है उसके आसपास यदि कोई नदी क्षेत्र है, नदी है तो नदी के जो किनारे होते हैं वहाँ पर कोई न कोई मंदिर तो होते ही है, कोई भी शिव जी मंदिर हो, अन्य कोई भी हो, तो वहाँ जाकर भी आप ये जो शांति कर्म है या आप अपने नवग्रह शांति के, पितृ शांति के हैं, या अन्य कोई भी जैसे अमावस्या का दोष है तो वो सब आप उसको करवा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में आपको किसी तरह की तकलीफ या अभाव महसूस नहीं हो। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ मैं और कह देता हूँ, जीवन में कभी निराशा को अपने मन में नहीं लाना चाहिए। जीवन में दुख तकलीफें तो जीवन का एक अंग है, लेकिन समझदार इंसान वही है जो इन चीज़ों से विमुख रहते हुए अपने मानस पर उनका असर नहीं डालते हुए हमें निरंतर संघर्ष, जीवन का नाम ही निरंतर संघर्ष है। जब से हम जन्म लेते हैं वहाँ से मृत्यु पर्यंत हमारी जो अंतर में हमारी जो सांसें चलती रहती है वो भी एक प्रकार का कर्म है। जिस दिन सांस रुक जाएगी तो हमारे ये जो शरीर है, जो काया है, वो समाप्त हो जाएगी। तो उसी प्रकार से हमारे जो कर्म है वो भी हम जिस दिन से हम जन्म लेते हैं उसी दिन से हमारे कर्म शुरू हो जाते हैं, वो मृत्यु पर्यंत हमारे कर्म रहते हैं। लेकिन स्थूल रूप से मैं यदि आपको समझाने जाऊँ तो इसका तात्पर्य ये है कि हमको हमेशा मृत्यु पर्यंत हमें हमारे कर्म, मन, वचन और कर्म की जो मान्यता है उनके हिसाब से हमें अपने कर्म लगातार करते रहने चाहिए, जिससे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के दुख तकलीफ या अभाव नहीं हो। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा फॉलो करेंगे तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहे, सुखी रहे दोस्तों, मेरी इच्छा है दोस्तों। तो आज के लिए के इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपकी कोई भी निजी समस्या हो ज्योतिष से संबंधित तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे संपर्क करें। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं वापस आपको आपसे कांटेक्ट करके आपको उसका प्रत्युत्तर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।